पितरों की आत्मा की शांति के लिए 15 दिनों तक चलने वाले कार्यक्रम को श्राद्ध पक्ष या पितृपक्ष कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इन पितरों के लिए श्रद्धा पूर्वक किए जाने वाले तर्पण, ब्राह्मण भोजन और दान आदि करने से पूर्वज प्रसन्न होते हैं, उनका आशीर्वाद मिलता है। श्राद्ध पक्ष करने के बाद व्यक्ति पितृ ऋण से मुक्त होता है और पितरों को संतुष्ट करके प्रगति के मार्ग पर बढ़ता है। ऐसा धर्मशास्त्रों में भी कहा गया है कि जो मनुष्य पितरों को खुश करता है वो उनके आशीर्वाद से आयु, पुत्र, यश, बल, वैभव, सुख और धन को प्राप्त करता है। इसलिए आज हम आपको बताएंगे कि किन कामों को करके आप अपने पितरों की आत्मा को खुश कर सकते हैं। अगर आप आर्थिक समस्या से परेशान हैं तो श्राद्ध पक्ष के दौरान पितरों को खीर का भोग लगाइए। उन्हें दूध और चावल से बनी खीर और पूरी अर्पित कीजिए। अगर आप इस भोजन को चांदी के बर्तन में परोसते हैं तो ये और भी ज्यादा शुभ माना जाता है। ऐसा करने से पितरों को खुशी मिलती है। उनके आशीर्वाद से आपकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार होने लगता है। इसके अलावा अगर आप अपनी आकर्षण शक्ति बढ़ाना चाहते हैं तो श्राद्ध पक्ष के दौरान चंद्र त्राटक बहुत फायदेमंद होता है। चंद्र त्राटक करने के लिए आपको शाम के वक्त जमीन पर आसन लगाकर बैठ जाना है और लगातार 2 घंटे तक चांद को देखते रहना है। अगर आप बिना पलकों को झपकाए ऐसा करते हैं तो ये और भी ज्यादा फायदेमंद होगा। इस विधि को आप पूर्णिमा के दिन करेंगे तो आपकी आकर्षण शक्ति भी काफी बढ़ जाएगी और लोग आपकी बात मानने लगेंगे। अगर आपके घर में कोई सदस्य बीमार है तो आप पितृपक्ष की चतुर्दशी के दिन रोगी के सिरहाने एक लाल रंग की पोटली को रख दीजिए। इस पोटली में आपको 100 ग्राम गेहूं के दाने, 1 रुपए का सिक्का और 1 कील बांधकर रखना होगा। अगले दिन इस पोटली को ले जाकर पीपल के पेड़ की जड़ में गाड़ दीजिए और जब इस काम को करने के बाद आप घर लौट रहे हो तो उस दौरान किसी से कुछ मत बोलिए। ऐसा करने से बीमार व्यक्ति को जल्द ही स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। अगर आपकी नौकरी नहीं लग रही है या बिजनेस में घाटा हो रहा है तो आपको श्राद्ध पक्ष का लाभ उठाना चाहिए। पितरों को खुश करने और उनकी सहायता प्राप्त करने के लिए पूर्णिमा के दिन बहुत शुभ माना जाता है। इसके लिए आप एक कच्चा नारियल ले लीजिए और इसके ऊपर के हिस्से को थोड़ा काट लीजिए। इसके बाद आपको उस कच्चे नारियल में चीनी और गुड़ डालकर उस कटे हुए नारियल के भाग को दोबारा उस पर रखना है। फिर उस नारियल को अपनी मनोकामना बोलते हुए पीपल या बरगद के पेड़ के पास रख दीजिए। लेकिन ध्यान रहे कि ये क्रिया आपको सूरज ढलने से पहले करनी है। पितरों को खुश करने के लिए श्राद्ध पक्ष के दौरान दान देना बहुत शुभ माना जाता है। इसलिए अगर आप कलह और दरिद्रता का नाश कर धन और सुख चाहते हैं तो इसके लिए गुड़ का दान करना बहुत फायदेमंद होता है। इसके अलावा गाय का दान करना धार्मिक दृष्टि से सभी दानों में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। इससे आपको हर सुख और धन संपत्ति मिलेगी। अगर आप पितरों के आशीर्वाद और संतुष्टि पाना चाहते हैं तो इसके लिए चांदी का दान भी बहुत प्रभावकारी है। इस सब के अलावा अगर आप काफी दिनों से कोई काम करना चाहते हैं लेकिन उसमें बाधा बनी हुई है या कोई ऐसी मनोकामना है जो अब तक पूरी नहीं हुई है तो इसके लिए आप श्राद्ध पक्ष पर 1.25 पाव कच्चा दूध लेकर नीम, पीपल और बरगद की त्रिवेणी में अर्पित कर सकते हैं। दूध चढ़ाने के बाद वृक्ष की 7 बार परिक्रमा कीजिए और इस दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कीजिए। इस प्रक्रिया के बाद आपके सभी बिगड़े हुए काम बनने लगेंगे। तो दोस्तों, ये थे 6 ऐसे काम जिन्हें पितरों की आत्मा को खुश करने के लिए आपको श्राद्ध पक्ष में जरूर करना चाहिए। बाकी इस वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। और हाँ, हमारे इंस्टाग्राम पेज पर भी बहुत अच्छी जानकारी उपलब्ध है, उसको भी जरूर फॉलो करें।